चुनावी रण में मर्यादा का चीरहरण क्यों हो रहा है? पहले जहरीला सांप और उसके बाद विष कन्या और पाकिस्तान और चीन की एजेंट, ये कहा है बीजेपी के एक नेता पे। इन्हीं तमाम सवालों पर बात होगी। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अलका लांबा जी है कांग्रेस की तरफ से, वो मेरे साथ हैं, और सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और अलका जी भी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं आगे चलूं उससे पहले अलका जी का ऑडियो जुड़ रहा है। पहला सवाल मैं सुधांशु जी से लेता हूं। सुधांशु जी, क्या ये चुनाव की गाली लीला क्यों, ये मर्यादा का चीरहरण क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तो आपके विधायक ने भी विष कन्या और चीन और पाकिस्तान की एजेंट बना दिया मिसेस गांधी को। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि विगत 15-16 वर्षों से भारत की राजनीति में शब्दों की मर्यादा को बुरी तरीके से आहत किया गया है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसकी शुरुआत 2007 के, आपने चुनाव के बाद 2007 के चुनाव के समय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कही थी, जब उन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर वर्ड प्रयोग किया था। मैं विनम्रता से कहता हूं, पर उतनी ही दृढ़ता से कहता हूं कि उससे पहले भारत की राजनीति में कभी सत्ताधारी दल के सबसे प्रमुख व्यक्ति के द्वारा, उस समय सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर थी, कभी किसी विपक्ष के नेता के लिए मौत का सौदागर जैसा शब्द प्रयोग किया गया हो तो मुझे बता दें। अच्छा, उसके बाद वहां रुक जाते तो कोई बात नहीं थी। फिर मतलब 80-90 प्रकार के विशेषण दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मोदी जी के विरुद्ध दिए जा चुके हैं। उसके बाद उनको उनकी जात बचाना, चाय बेचो, AICC में आके चाय बेचेंगे, वहां से लेके वो लहू पुरुष, यमराज, फलाना, वहां तक तो ठीक है। 2014 का चुनाव आता है, मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, कोट अनकोट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधे बोटी बोटी काट डालना। किसी नेता की बोटी बोटी काट डालने का बयान दिया, और वो इमरान मसूद उस समय कांग्रेस में नहीं थे, सपा में थे। अगले दिन राहुल गांधी उनका प्रचार करने गए, नेक्स्ट डे, ये 2014 के इलेक्शन की बात है, जबकि वो उनकी पार्टी के नहीं थे, और उनको ले आए पार्टी में और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। उसके बाद अभी आप देखिए, कुछ महीने पहले अबू शेख, इनके महाराष्ट्र के, मोदी जी की मौत और उसमें कुत्ते की मौत जैसा शब्द का प्रयोग। छोटे मोटे नेता नहीं, आपके सुबोधकांत सहाय जी गृह राज्य मंत्री रहे, हिटलर की मौत। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के लिए कब्र खुदेगी, मर जा मोदी। ये बताइए, मैं बिल्कुल विनम्रता कहता हूं, एक कोई बयान बताएं हमारे किसी भी बड़े नेता का, जो हमने कभी आपातकाल में भी, जब पूरे लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, इंदिरा जी की मौत की कामना, मौत का प्रकार, कुत्ते की मौत, बोटी बोटी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो। मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों ने भारत की राजनीति को इस निम्नता तक ला दिया है। यह बहुत दुखद है, और एक बार जब इस ढंग की चीजें होती हैं तो फिर वो पता नहीं स्थिति कहां तक जाती चली जाती है। ठीक है अलका जी, मैंने सवाल पूछा था कि आज मिसेस गांधी को विष कन्या और चीन और पाकिस्तान की एजेंट कहा गया। सुधांशु जी का जवाब है कि 2007 में इसकी शुरुआत सोनिया जी ने मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को कहकर की थी, और उस वक्त उनका ओहदा प्रधानमंत्री से भी ऊंचा था। सत्ताधारी दल की तरफ से यह हुआ, और उसके बाद यह सिलसिला चला आ रहा है। तो यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस बात पे मोहर लगा रहे हैं और हमारी बात को सही साबित कर रहे हैं कि भाजपा के विधायक, स्टार कैंपेनर यत्नाल, BP यत्नाल ने जो कहा है, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी के कहने पर आज उस सोनिया गांधी जी को एक बार फिर अपमानित किया गया है। जो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का त्याग, देखिए, प्रधानमंत्री का पद पूरी कांग्रेस चाहती थी वो प्रधानमंत्री की शपथ ले, उन्होंने त्यागा। उस सोनिया गांधी का अपमान आज ये कर रहे हैं, और क्या कहकर कर रहे हैं, उनको विष कन्या, एजेंट पाकिस्तान का बताया जा रहा है, चीन का। भाजपा के प्रवक्ता इस पे मोहर लगा रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा था, और कहते हैं हमारे किसी नेता को बताइए कहा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी जी को, शहीद की पत्नी है वो, त्याग किया उन्होंने प्रधानमंत्री पद का, उसके लिए क्या कहा था, ये कांग्रेस की विधवा है। ये यहां तक कहा था कि ये जर्सी गांव है, जर्सी गांव। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। दुनिया, देश देख रहा है आपके लाइव चैनल को, वो इस विवाद में जाना ही नहीं चाहता कि कौन कितने निचले स्तर पर गिर रहा है। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहेगी ना मुद्दों से भटकाना, क्योंकि कांग्रेस तो कर्नाटक में चुनाव जीत रही है। जो हार से बौखला गए हैं वो पूरी तरह इस मुद्दे को अब भटकाने के लिए इस निचले स्तर की, और मुझे इस बात को देख रहे सारे
कि भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठकर मोहर लगा गया, हमारी बात को साबित कर गया कि सोनिया गांधी जी जो कर्नाटका के चुनाव में है ही नहीं कहीं पे भी, वो दिल्ली में है। बिल्कुल खड़गे साहब कहे, राहुल गांधी जी कहे, प्रियंका गांधी जी कहे, केसी वेणुगोपाल जी कहे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कहे, जयराम रमेश जी कहे, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता जमीन पर है और भाजपा के प्रवक्ता दिल्ली में बैठ के चैनलों पर बयान दे रहे हैं। मैं भी इस समय यहीं पर हूं, कर्नाटक आकर तो पूछिए मुद्दे हैं क्या। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक आएंगे, मुझे मालूम है, उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है, स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, अभी तक नहीं आए वो। मैं हिमाचल में भी थी, इतने दिन में 15 सभाएं कर चुके थे, लेकिन अभी तक नहीं आए, क्योंकि माहौल बनाना है ना, और माहौल बनाए नहीं इनसे बन रहा है, इसलिए माहौल बिगाड़ दीजिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं और बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी तो दंगे होंगे। ये वो पार्टी है जो दंगों के दम पर सत्ता में आती है। सत्ता नहीं मिलेगी तो दंगे कौन कराएगा? जो सत्ता में वो तो नहीं कराएगा ना, वो तो शांति प्यार अमन चैन चाहेगा, तो दंगे कौन कराएंगे? पुलिस में कंप्लेंट कर दी है देश के गृह मंत्री के खिलाफ, अब देखते हैं कानून कितना काम करेगा। ठीक है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों ही हैं सिर्फ, और कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों खूब बात करें, अच्छी बात करें, और एक दूसरे के ऊपर ना बोले अलका जी, तो बेहतर होगा। सुधांशु जी, यही रिक्वेस्ट आपसे। मेरा सीधा सवाल आपसे, इन्होंने भी बता दिया कि भाई बीजेपी के नेताओं ने किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया मिसेस सोनिया गांधी को लेकर। मुझे बताइए सुधांशु जी, बातचीत के अंदर इतना गिर जाना, क्या ये नैतिकता की बिल्कुल अंतिम सीढ़ी नहीं है? देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, मैंने जो पुनः बोला था उसको रिपीट कर रहा हूं। मेरे किसी नेता के द्वारा कांग्रेस के किसी नेता के लिए मौत की कामना, मौत का प्रकार, बोटी बोटी जहरीला सांप, शब्दों को देखिए, जितने बयान आपने बोले वो हमारे किसी भी नेता के द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा नेता का नाम लिए बगैर बोले गए। आपको लगा कि हमारे लिए बोला जा रहा है और आपने उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया। जो मैंने कोट किया है, मोदी जी की बोटी बोटी, मोदी जी की मौत का प्रकार, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। दूसरा, आपके मुंह से एक अच्छी बात निकली कि भाई आपको लगा कि अपन मोहर लगा रहे हैं, जबकि मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। फिर भी क्यों आपको लगा कि मोहर लगाने की आवश्यकता है? क्योंकि हमारे तो एक बहुत सामान्य से स्तर के एमएलए, स्तर के व्यक्ति हैं, आपको मोहर क्या जरूरत? राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहर लगा चुका है, धाक सारे लोग मोहर में छपे हुए, नीचे कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया, बाकी की तो बात ही क्या। दूसरा, इन्होंने कहा सोनिया जी ने बहुत त्याग किया, वाकई महान त्याग किया। आपने ऐसा कोई त्याग नहीं देखा होगा दीपक जी कि प्रधानमंत्री नहीं बना हो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री का रैंक ले ले। गजब का त्याग था, कैबिनेट मंत्री बने नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक ले लिया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में। और इतना ही नहीं, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में इस्तीफा देना पड़ गया सांसदी से, और उसके बाद दोबारा इलेक्ट होने पड़ा। ऐसा अद्भुत त्याग किसी ने नहीं देखा होगा कि साहब दादी बनना था मगर चाची बनने को तैयार हो गई और कहते जी साहब बहुत बड़ा त्याग किया था। और रही बात इसकी कि जो भाषा की मर्यादा, सभी को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहता हूं यदि किसी भी व्यक्ति ने बोला तो यह उचित नहीं है, परंतु मैं यह भी कह रहा हूं कि जहरीला सांप उचित है। ये किसने बोला? खड़गे जी ने। हमारे उस कार्यकर्ता खड़गे जी को आपने बराबर तराजू पे तौल दिया, इसके लिए आपको बधाई हो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं विनम्रता से, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। सोनिया जी के बारे में किसी ने एजेंट वगैरह की जो बातें कही हैं, ये कोई बातें किसी ने आरोप प्रत्यारोप में नहीं कही हैं। मलय कृष्णधर, ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई, ने अपनी किताब में लिखा था कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी जी की सर्विलेंस कराती थी और फिजिकल सर्विलेंस भी कराती थी। उनकी किताब में लिखा था, उन पे मुकदमा करिएगा जाके। और आपको एक और बात बताता हूं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। केजीबी की रिटायर्ड चीफ येवेग्लेना एल्बर्टस ने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट में लिखा हुआ बहुत कुछ, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा है। हैसियत हो तो जाके उनको नोटिस दीजिएगा और उसके बाद उन पर मुकदमा कर दीजिएगा। मगर इतना कुछ लिखा हुआ है कि आके यहां पे राजनीति करना तो बहुत आसान है। आपने कहा जी हम कर्नाटक में बैठे बोलेंगे, मगर आपके कारनामे देश में नहीं विदेश तक बहुत सारे फैले हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस मामले पर कांग्रेस को थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह इधर उधर लिखी हुई। जी न्यूज़।